द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट, कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? आंसर बाल बाल गंगाधर तिलक। और किसने इन्हें बोला था? ये बोला था इन्हें वैलेंटाइन शिरोल ने, है ना, याद रखना है। वैलेंटाइन शिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा था। इंडियन अर्नेस्ट जो है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा कौन से मूवमेंट से? 1916 में एनी बेसेंट के साथ बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। कौन सा मूवमेंट? नहीं याद? ऑप्शन तो सही याद तो ऐसे बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक याद करो। एनी बेसेंट कौन से मूवमेंट से? होम रूल लीग सुना है? यस सर। है ना? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग, है ना, सबसे पहले एनी बेसेंट ने, फिर बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इसी पे वैलेंटाइन शिरोल ने जो बुक लिखी थी उसमें बाल गंगाधर तिलक को बोला गया था फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड सूरत स्प्लिट वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907। 1907 में, है ना। 1907 हमें कांग्रेस दो पार्ट्स में, है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में थे आपके लाल बाल पाल, और आपके पास मॉडरेट में थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो बस आपको इसके टाइम पे याद रखना है कि इस टाइम पे आपका कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, देखो, एक आपके पास आएगी रास बिहारी बोस और एक आएगी आपके पास रास बिहारी घोष, है ना। सेम ही आवाज़ तो नहीं आ रही फ़ॉन्ट पे? देखो, घोष और बोस अलग है ना। यस सर। जो घोष है वो है 1907 के सूरत स्प्लिट से रिलेटेड, उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। जो रास बिहारी बोस है ये है 1940 से आप आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनुशीलन समिति ऑफ कलकत्ता वॉज फाउंडेड बाय, कि अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में स्थापना हुई थी किसके द्वारा की गई थी? देखो, तो अनुशीलन समिति जो कि कलकत्ता में, उसके आपके फाउंडर में पी मित्रा आते हैं, बरिंद्र कुमार घोष आते हैं और जितेंद्र बनर्जी आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है अनुशीलन समिति कब बनी थी? 1902 में। पी मित्रा, वीरेंद्र कुमार घोष और जितेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द जनरल न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने शुरू किए थे, न्यूज़पेपर या मैगजीन? तो ये किए थे एनी बेसेंट ने, है ना। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हमेशा आपको एक साथ देखने को मिलेगा, है ना। होम रूल लीग चलाया था इन्होंने। देखो, एनी बेसेंट ने शुरू किया था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था केसरी और मराठा। ठीक है, यस सर। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नाम जुड़े हैं आपके होम रूल लीग से। क्लियर? 1916 में शुरू हुआ था जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेवोल्यूशनरी वॉज इन्वॉल्व इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस? कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? तो ये थे आपके अरविंदो घोष। क्लियर? यस सर। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि किंग्स फोर्ट थे, है ना, किंग्स फोर्ट जो है मुजफ्फरपुर के जज हुआ करते थे, तो उनकी गाड़ी पे बॉम्ब गिराना था। तो ये काम किया था अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह इन इंडिया? तो गांधी जी का सत्याग्रह के साथ भारत में पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण। बस इसके आप कंप्लीट नाम याद रख लोगे ना तो आपको याद रख जाएगा, जैसे चंपारण सत्याग्रह है ना। तो अगर पूछा जाए आपसे कि भाई फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो मिल इसमें स्ट्राइक। है ना, तो इसमें आपको याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, है ना, ये भी महात्मा गांधी की 1918 से। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद 1918 में, खेड़ा भी 1980 में, बारदोली 1927 में। बारदोली से किसका नाम जुड़ा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, जो बारदोली की वुमेन थी उन्हीं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है टाइटल दिया था यहाँ पे सरदार का। ठीक है, देखो, यस सर। चंपारण कहाँ है? चंपारण है बिहार में। ठीक है,
तो चंपारण जो बिहार में महात्मा गांधी गए थे राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर, किस चीज़ का एंड करने के लिए? तिनकठिया सिस्टम। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनवाइटेड गांधी टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स? राजकुमार है शुक्ला. ना, तो बस ये राजकुमार शुक्ला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1980 वॉज रिलेटेड टू इशू ऑफ, किस चीज़ से रिलेटेड था अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुई थी? तो ये थी आपकी प्लेग बोनस। ठीक है, तो प्लेग बोनस को लेकर जो है जो मिल के जो वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक की थी। और कई बार ये पूछा जाता है कितने परसेंट का उन्होंने डिमांड की थी, तो 35% की, है ना, 35% की। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसिडेंट लेड गांधी टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1920 में। 20. ठीक है, और ये ख़त्म कब हुआ? 5 फेब 1922 को। कौन सी घटना के बाद? तो चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, जिसमें 22 जो है पुलिस वालों को बरी किया गया था, है ना। हाँ बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉलेट एक्ट 1919 वॉज नोन एज ब्लैक एक्ट बिकॉज, सॉरी, तो हमने देखो, Detention without trial. हाँ देखो कि भाई ये बिना वकील बिना दलील, है ना, का कानून जो है 1919 के रॉलेट एक्ट को बोला जाता है। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ, कि खिलाफत आंदोलन किसकी स्थिति के विरोध में शुरू किया गया था? तो ये था आपका कैलिफ ऑफ टर्की, है ना, खलीफा की पोस्ट को ख़त्म करने के लिए। जब अंग्रेज़ खलीफा की पोस्ट को टर्की में ख़त्म करना चाहते थे तो इसी वजह से इंडिया में शुरू किया गया था खिलाफत मूवमेंट। कौन रिलेटेड है इंडिया में खिलाफत मूवमेंट से? अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली 1919? किसे बनाया गया था प्रेसिडेंट जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष? तो ये बनाया गया था महात्मा गांधी को। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने लीड किया था मुस्लिम्स को किस कौन से इस पे? खिलाफत कॉन्फ्रेंस पे। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस एक्ट, कि जो असहयोग आंदोलन, Session. तो ये शुरू किया गया था आपके नागपुर सेशन में, है ना। जो नागपुर सेशन 1920 में हुआ था, यहीं से स्टार्टिंग की गई थी आपकी, यहीं अप्रूव किया गया था कि हमें क्या शुरू करना है? असहयोग आंदोलन, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना है। क्लियर? Yes, sir. हु स्टैंडर्ड द केसर ए हिंद ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस की थी? तो केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी को, है ना। केसर ए हिंद और सार्जेंट का टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी को। कब दिया गया था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए महात्मा गांधी ने इनकरेज किया था इंडियन के यूथ को कि भाई वो किसकी तरफ से लड़े? ब्रिटेन की तरफ से। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये था आपका सारे के सारे। ठीक है, काशी विद्यापीठ भी आपका, देखो नॉन कॉपरेशन समझते हो ना कि भाई नॉन कॉपरेशन, आपको कॉपरेशन नहीं करना है अंग्रेज़ों का, है ना। कब शुरू हुआ था ये? 1920 में। तो इस समय जो बाइकआउट किया गया था अंग्रेज़ों के स्कूलों को, है ना, तो उस समय एजुकेशन मेनली जो थी वो इंग्लिशमैन के ही हाथों में थी। तो इसीलिए इंडिया में जो है अपने मतलब जो यहाँ के लोग थे उन्होंने जो है अपने लोकल यूनिवर्सिटीज़ या लोकल स्कूल स्टार्ट किए थे। तो उसमें काशी विद्यापीठ हो गया, गुजरात विद्यापीठ हो गया, और आपका JNU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली में है ना। तो इन सभी की फॉर्मेशन की गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड बाय द इंडियन बिकॉज, साइमन कमीशन इंडिया कब आया था? 1927 में, 1928 के टाइम पीरियड में, है ना। इसको और दूसरा नाम दिया जाता है वाइटमैन कमीशन। ठीक है, और ये किस लिए आया था? ये आया था 1990 की रिपोर्ट, है ना, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट बनाने। तो
इसीलिए क्योंकि इसमें सारे के सारे वाइट मेंबर थे, इसीलिए इसको जो है क्या किया गया था, बाइकआउट किया गया था, है ना। और कौन से लीडर की आपके नॉन कॉपरेशन के, सॉरी, साइमन कमीशन के टाइम पे डेथ हुई थी, तो वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की जो है नॉन कॉपरेशन के, सॉरी, साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के टाइम पीरियड में कहाँ पे, लाहौर में डेथ हुई थी। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच सेशन डिड द कांग्रेस पास पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन? तो कहाँ उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर 1929। लाहौर 1929 में, है ना। कि लाहौर 1929 में कौन थे हेड इसके? जवाहरलाल नेहरू। देखो, 1928 में आती है एक नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट रिलेटेड है मोतीलाल नेहरू से, है ना। 1928 की जो आपकी नेहरू रिपोर्ट वो रिलेटेड है मोतीलाल नेहरू से, पर जो आपका पूर्ण स्वराज सेशन जो हुआ था रावी रिवर के किनारे लाहौर में, जहाँ पे क्या किया गया था कि हम 26 जैन 1930 से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये पूर्ण जो आपके पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन है, ये किया गया था पास लाहौर सेशन 1929 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च ऑन मार्च 12 1930 फ्रॉम? कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम। देखो, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, आपको ये विद डेट याद रखना है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? आपके साबरमती आश्रम से। कितना डिस्टेंस था? 240 माइल। ठीक है, 240 माइल। ये माइल भी पूछा गया है क्वेश्चन। महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको हर क्वेश्चन याद रखना है। महात्मा गांधी से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में एक टाइम पे ऐसा पैटर्न था कि एलाइड में आपके 15 से 20 क्वेश्चन महात्मा गांधी से ही, तो महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। आपने थोड़ा महात्मा गांधी को ज़्यादा अच्छे से सीरियस लेना है ना। द गांधी इरविन पैक्ट 1931 वॉज साइन प्राइमरली टू? किस लिए जो है गांधी इरविन समझौता 1931 में साइन किया गया था? कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। है ना। देखो, अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करवाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट साइन होगा 1931 में। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, इंश्योर कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? लंदन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो किसने जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो ये थे महात्मा गांधी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द? जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रांतीय स्वायत्तता, ये कब शुरू की गई थी? ये की गई थी आपके 1935 में, है ना। 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि भी प्रांतों में, है ना, ऑटोनॉमी दी गई थी, ये 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस डिड कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर 1937 इलेक्शन? कितने प्रोविंसेस में कांग्रेस ने आपकी गवर्नमेंट बनाई थी? तो ये थी आपकी 8 प्रोविंसेस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अगस्त ऑफर 1940 वॉज मेड बाय? किसने जो है अगस्त ऑफर 1940 का लाया था? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथ को, है ना। तो आपको लॉर्ड लिनलिथ को जो है ये याद रखने हैं अगस्त ऑफर से। ठीक है, अगस्त ऑफर भी वही दिया जाएगा ऑफर कि भाई डोमिनियन स्टेटस की बात की जाएगी कि भाई इसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही इन 1940? इंडिविजुअल पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे ये थे आपके विनोबा भावे, और सेकंड आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिप्स मिशन 1942 वॉज डिस्क्राइब गांधी एज ए? कि भाई क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था इसको महात्मा गांधी ने क्या बोला था? तो इसको बोला था, है ना, क्रम्बलिंग बैंक या क्रशिंग बैंक, है ना। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन भी मतलब इंडियन का पार्टिसिपेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना, और उनको डोमिनियन स्टेटस। तो महात्मा गांधी ने बोला था कि आप भाई अब आपको उस समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो अब उनको पता था कि भाई हर जो है इंग्लैंड हार रहा है, मतलब आपके जो एक्सिस पावर है या एलाइड पावर है
एलाइड पावर जो है हार रही थी। तो एलाइड पावर में ही आपका एलाइड पावर का ही पार्ट था आपका ब्रिटेन। तभी महात्मा गांधी ने इसको बोला था पोस्ट ट्रीटी चेक ऑन ए क्रशिंग बैंक या क्रम्बलिंग बैंक। समझ आ रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बाय पास्ड बाय AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑन अगस्त 8 1942 एक्ट कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1942 को AICC द्वारा कहाँ पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपके ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान, ये कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान या भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रस्ताव जो है, इससे रिलेटेड आपको एक पर्सनैलिटी याद रखनी है, उषा मेहता। ठीक है, उषा मेहता रिलेटेड है ऑल इंडिया रेडियो से। ठीक है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जितने भी आपके मेजर लीडर होंगे उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके डाल देगी जेल में। ठीक है, तो अंडरग्राउंड रेडियो में जिसने काम किया था वो थी आपकी उषा मेहता। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट अरुणा आसफ अली इज़ फेमस फॉर कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके Hosting the nation. नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक। ठीक है, तो आपके ग्वालियर टैंक पे जो नेशनल फ्लैग होस्ट किया था ये किया था अरुणा आसफ अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द पैरेलल गवर्नमेंट एट सतारा ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय सतारा में समानांतर सरकार किसके द्वारा स्थापित की गई थी? पैरेलल गवर्नमेंट मतलब वो क्या करेगी कि भाई एक तरफ तो इंडिया में चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, पर सतारा कहाँ? महाराष्ट्र में है ना। सतारा के लोगों ने क्या बोल दिया कि भाई एक तरफ चलेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक तरफ चलेगी उनकी खुद की गवर्नमेंट। मतलब उनको पता चलने लग गया है कि भाई इंडिया क्या हो रहा है, आज़ाद हो रहा है। तो बस आपको याद रखना है कि सतारा में जो आपकी पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी ये बनाई थी आपकी नाना पाटिल ने। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन 1946 डिड नॉट इंक्लूड, ये हमने ट्रिक की थी, आपको याद रखना है KAL। ठीक है, Yes, sir. KAL देखो सबसे पहले इसमें आएगा पैथिक लॉरेंस इसमें थे है ना, स्टैफोर्ड क्रिस इसमें थे, और इसके अलावा AB अलेक्जेंडर, KAL नहीं CAL याद रखना है ना, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस है ना, ये 3 लोग थे इसमें। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन किस लिए आया था? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने, Constitution बनाने. है ना। तो इसमें आपके CAL आपको 3 ये डिजिट याद रखने हैं, आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 16 1946 वॉज कॉल्ड बाय द कि जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1940 को किसके द्वारा बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था आपके मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे में उनको क्या करना था? खुलेआम मतलब आपके दंगे करने थे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे आपको याद रखना है 16 अगस्त 1946 में, और इसे कॉल किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द एडिटर ऑफ रेवोल्यूशनरी जर्नल वंदे मातरम स्टार्टेड इन 1905 कि 1905 में शुरू हुई क्रांतिकारी पत्रिका वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के संपादक थे आपके अरबिंदो घोष। ठीक है, अरबिंदो घोष जो थे आपके चीफ एडिटर थे वंदे मातरम के। ठीक है, तो और वंदे मातरम शुरू कब किया गया था? 1905 में। हमने पढ़ा था कि 1905 में क्या हुआ था? आपका स्वदेशी मूवमेंट है ना, या बंगाल पार्टीशन। तो जो उस समय पे आपका रेवोल्यूशनरी सॉन्ग बना था तो ये बना था वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी. हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, है ना। अपनी बुक कौन सी थी? आनंद मठ में। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लखनऊ पैक्ट 1960 वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज कि 1960 में आपके पास हुआ है लखनऊ पैक्ट। ये किस लिए इम्पोर्टेंट था? तो इसने किसको? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को एक साथ लाया कि भाई इसने जो हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी थी कि 1907 में हुआ था कांग्रेस स्प्लिट, है ना, सूरज स्प्लिट। Yes, तो sir. सूरज स्प्लिट के जो आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे से अलग हुए थे, तो लखनऊ पैक्ट 1960 में वो दोबारा एक साथ आ जाते हैं। ठीक है,
और इसी ने जो है आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या करवाया था, समझौता करवाया था। ठीक है। और 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है इसको प्रिसाइड किया गया था आपके अंबिका चरण मजूमदार द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which session of the Congress saw the first significant demand of self government स्वराज under the influence of extremist के प्रभाव में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वशासन या स्वराज की महत्वपूर्ण मांग देखी गई? तो ये थी आपकी 1906 के कलकत्ता सेशन में। 1906 के जो कलकत्ता सेशन था इसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने आपका सब देखो स्वराज वर्ल्ड है ना, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि स्वराज वर्ल्ड किसने दिया था तो ये दिया था आपके दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। दयानंद सरस्वती हमने पढ़े होंगे आर्य समाज में। तो स्वराज वर्ल्ड देने वाले थे आपके दयानंद सरस्वती। जो पहली बार स्वराज वर्ल्ड का यूज करने वाले इंसान थे वो थे दादा भाई नौरोजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द भारत माता सोसाइटी इन पंजाब? कि भाई पंजाब में भारत माता सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये थे आपके अजीत सिंह और आपके सूफी अम्बा प्रसाद। ठीक है। अजीत सिंह कौन है? अजीत सिंह है आपके भगत सिंह के अंकल है ना। तो आपके जिसने भगत सिंह को इंस्पायर किया था आपके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में जुड़ने के लिए। भगत सिंह की हमने कोई बुक पढ़ी है, वाई आई एम एथीस्ट। ठीक है। ये है भगत सिंह की बुक है ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह की बुक है ना। तो आपकी भारत माता सोसाइटी ये बनी थी पंजाब में है ना। और इसके आपके फाउंडर थे अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द गदर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश इन 1930 इन सैन फ्रांसिस्को। हु वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट? देखो जो गदर पार्टी ये आप पढ़ी थी हमने कि भाई रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया। तो उसमें हमने पढ़ा था गदर पार्टी। गदर पार्टी बनी कब है? 1913 में। बनी कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। और इसके जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये थे आपके सोहन सिंह वाकना। ठीक है। सोहन सिंह वाकना। और बाकी इसके जो सेक्रेटरी थे या मास्टरमाइंड थे वो थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल हम जब पढ़ेंगे हिमाचल में मंडी कॉन्स्पिरेसी तो उससे रिलेटेड होगी लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल कौन सी पार्टी से रिलेटेड हो गए? गदर पार्टी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट फास्ट टू डेथ इन इंडिया ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? 30% है ना। कि भाई देखो अब जो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी ये हुई थी आपके प्लेग बोनस को लेकर है ना। तो प्लेग बोनस में जो है महात्मा गांधी डिमांड कर रहे थे 35% कि भाई उनको क्या दिया जाए? बोनस दिया जाए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंटर कमेटी 1990 वॉज अपॉइंट टू इन्वेस्टिगेट। जो 1919 की हंटर कमेटी थी ये बनी थी आपके किसके लिए? ये बनी थी जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए। ठीक है। देखो हंटर कमेटी भी हमने दो पढ़ी होगी है ना। हंटर कमेटी एक रिलेटेड है एजुकेशन से है ना और एक रिलेटेड है आपके जलियांवाला बाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी? कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन आंदोलन तो वो था आपका नॉन कॉपरेशन। ठीक है। नॉन कॉपरेशन को जो है पहला आपका मास मूवमेंट बोला जाता है क्योंकि नॉन कॉपरेशन में जो है आपकी बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वर कॉल्ड प्रो चेंजर्स आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? देखो प्रो चेंजर मतलब जो चेंज चाहते हैं और नो चेंजर जो आपके महात्मा गांधी के साथ रहेगी। तो प्रो चेंजर में आते हैं आपके जिसने स्वराज पार्टी बनाई थी है ना, CR दास और मोतीलाल नेहरू है ना। जिनके ने देखो प्रो चेंजर जो मतलब क्या चाहते हैं? थोड़ा चेंज चाहते हैं कांग्रेस में, जिसने जो आगे जाके 1923 में क्या बनाएंगे? स्वराज पार्टी बनाएंगे। ठीक है। इनका मेन काम क्या होगा कि भाई ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके मतलब ये इंडियन की डिमांड रखेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइकोम सत्याग्रह 1924 इन केरला वॉज प्राइमरली एम्ड एट?
कि जो 1924 में आपका वाईकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ, केरला में। ठीक है, कब हुआ, 1924 में। ये मेनली किस लिए था, ये था आपका टेम्पल एंट्री फॉर दलित्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 वॉज द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज इट्स मेन डिमांड रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है इंडिया के लिए किस स्टेटस की मांग की गई थी, तो ये की गई थी डोमिनियन स्टेटस, है ना, कि भाई इंडिया रूल तो करेगा पर मतलब अंडर ब्रिटिशर्स, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी आपके नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी आपके नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, जो बर्किनहेड है ना, बर्किनहेड उस समय पे आपके ब्रिटेन के पीएम थे, तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने बोला था कि भाई इंडिया जो है खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर सकता, है ना, तो इसीलिए आपके जो है ये चैलेंज लिया था मोतीलाल नेहरू ने, और उन्होंने बनाई थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरेंजमेंट एंडेड गांधीज फास्ट इन यरवदा जेल इन 1932। अब महात्मा गांधी ने 1932 में यरवदा जेल में क्या किया था, आपके आमरण अनशन किया था, है ना, फास्ट अन टू डेथ किया था। तो ये किसके लिए था, ये था आपका, देखो हमने 1931 में पढ़ा होगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है आपके महात्मा गांधी क्या सेकंड नहीं, देखो जब महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करेगी किसमें, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, है ना, तो वहाँ पे वो क्या कर देगी कि भाई कॉम्युनल इलेक्टोरेट ला लेके, है ना, कि मतलब सबके लिए आपकी सेपरेट सीट। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से महात्मा गांधी वापस आए तो उन्हें डाल दिया यरवदा जेल। यरवदा जेल कहाँ, पुणे में। तो यरवदा जेल में जो है महात्मा गांधी ने इसीलिए जो है फास्ट अन टू डेथ, है ना, तो इसी करके महात्मा गांधी देखो, इसी करके जो है 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ किसके बीच, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय, है ना, मदन मोहन मालवीय, देखो साइनिंग अथॉरिटी जो थी वो थी बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय किसको रिप्रेजेंट करेगी उस समय, कांग्रेस को या गांधी को, है ना। समझ आया क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन डू एंड डाई वॉज गिवन बाय गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, इन विच सिटी वॉज दिस कॉल गिवन। डू और डाई का जो सबसे पहले स्लोगन दिया है किसने, महात्मा गांधी ने। कब दिया है, 1942 में आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। और कौन सी सिटी से दिया है, ये दिया था बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन 1925। तो किसने जो है, स्पिनर समझते हो चरखा, है ना, तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन जो कि 1925 में बनाई थी, ये बनाई थी आपके महात्मा गांधी। क्लियर? तो मैंने महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको बोला है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट मिले आपको याद रखना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ, 1930 में। ठीक है, और कौन उस टाइम पे आपके गवर्नर या वॉइसरॉय थे, ये थे लॉर्ड इरविन। क्लियर? देखो ये आप याद रखना, सिविल डिसोबीडिएंट आपका 1930 में, इसके बाद आपका आएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसी के लिए होगा आपका गांधी इरविन पैक्ट। तो ये आपको साथ के साथ याद रखने हैं ना। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब वॉज द डॉक्यूमेंट रिटन बाय द रेवोल्यूशनरी एज द रिप्लाई ऑफ गांधीज कल्ट ऑफ बॉम्ब। कि महात्मा गांधी के कल्ट ऑफ द बॉम्ब के जवाब में किस क्रांतिकारी ने फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा था। तो ये थे आपके भगवती चरण वोहरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। देखो एक आपके पास आएगी HRA और एक आपके पास आएगी HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और एक आएगी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। जो HSRA है ये बनेगी आपकी 1928 में,
और इसमें बोला गया है कि भाई द हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन एडेड द वर्ड सोशलिस्ट टू इट्स नेम एट द सुजेशन ऑफ, किसकी सुजेशन पे जो है SRA मतलब सोशलिस्ट नाम जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपके भगत सिंह। भगत। सोशलिस्ट समझते हो? Yes, सोशलिस्ट sir. सोशलिस्ट गवर्नमेंट मतलब जैसे इस समय आपकी रशिया में चल रही है ना, Yes, sir. समाजवादी। तो आपके जितने भी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो चाहे वो भगत सिंह हो, ये सारे के सारे आपके इफेक्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे, मतलब कहीं ना कहीं जुड़े होंगे सोशलिस्ट विचारधारा से। ठीक है, Yes, sir. तो इन्होंने जो है सुजेशन दिया था कि भाई HRA का नाम बदल कर रखा जाए HSRA। क्लियर? नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन, sir. हु लेट द सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु। अब सॉल्ट सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था, है ना, 6 अप्रैल, सॉरी 12 मार्च से, है ना, 12 मार्च। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक। तो महात्मा गांधी ने आपकी इसको लेड किया था गुजरात में, और अलग अलग एरिया में पूछा जाता है कि इस एरिया में, जैसे तमिलनाडु में इसको लेड किया था किसने, आपके सी राजगोपालाचारी। पालचेरी। ठीक है, तो तमिलनाडु में जिसने सॉल्ट सत्याग्रह को आपके नेतृत्व दिया था वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। तिरुचिन्नपल्ली टू वेदारयम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कराची सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन जो कि 1931 में हुआ, फेमस फॉर पासिंग द रेजोल्यूशन ऑन। कांग्रेस का कराची सेशन जो कि 1931 में हुआ किस प्रस्ताव को पारित करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्ज़ाम में, और हिमाचल के किसी एग्ज़ाम में, तो याद रखना है अच्छे से, है ना। जो कराची सेशन हुआ था 1931 में, उसमें फंडामेंटल राइट के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया गया था, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर आपके रेजोल्यूशन पास किया गया था। क्लियर? और कराची सेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसको प्रिसाइड किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, हु वॉज अरेस्टेड सेकेंड आफ्टर द विनोबा भावे। तो कौन थे, हमने बोला कि भाई सेकंड कौन थे आपके इंडिविजुअल सत्याग्रही, पहले थे विनोबा भावे और सेकंड थे आपके जवाहरलाल नेहरू। इंडिविजुअल सत्याग्रह की आपको डेट याद रखनी है, इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था, 1940 में। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, which act of the British India abolished diarchy in provinces and introduced it at the center। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि भाई 1935 का एक्ट ऐसा था जिसने डायरकी अबॉलिश की थी, कहाँ से, प्रोविंसेस से, और इंट्रोड्यूस कहाँ पे कर दी थी इसको, स्टेट पे, Center. सॉरी सेंटर पे, है ना। प्रोविंसेस पे ख़त्म, डायरकी ख़त्म करके इसको इंट्रोड्यूस किया था स्टेट में, और वो कौन सा एक्ट था आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935. क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेबल प्लान 1945 failed primarily because of the disargument between वेबल प्लान 19 कब आया था, 1945 में। ठीक है, और ये आपके किसके असहमति, मतलब किसके आपके डिसएग्रीमेंट के कारण विफल रहा था, तो ये था कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ है, 1940, है ना, 42. सॉरी 42 में जो है आपके क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, है ना। और कौन उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको याद रखना है कि भाई ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर मतलब ये रहे कि 1942 से आपके 1946 तक। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किस प्रेसिडेंट के पास था, तो ये था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द INA इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज सरेंडर टू द ब्रिटिश इन 1945। वेयर वर द फेमस INA ट्रायल हेल्ड। कहाँ जो है INA इंडियन नेशनल आर्मी की जो ट्रायल हुए थे वो कहाँ हुए थे, ये हुए थे आपके रेड फोर्ट दिल्ली में। ठीक है, INA मतलब जो आपकी जिसकी कमान, देखो INA जो आपका आइडिया था, INA आप रिलेट करते हो किससे, सुभाष चंद्र बोस से, है ना। तो INA का आइडिया था, ये दिया था आपका कैप्टन मोहन सिंह ने। INA बनी कहाँ थी, जापान में।
ठीक है। Yes. इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सबसे जिसका आइडिया दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने, और इसकी बागडोर बाद में संभाली गई थी सुभाष चंद्र बोस ने, जब इसने ब्रिटेन के सामने सरेंडर किया 1945 में। तो जो इसके ऊपर मुकदमा चला, ये चला था आपका रेड फोर्ट दिल्ली में। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लान लेड द फाउंडेशन फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया? Mountbatten. तो ये था आपका माउंटबेटन प्लान, है ना। देखो माउंटबेटन प्लान आए, 3 जून प्लान आए, या डिकिडबर्ग प्लान आए, ये सारे रिलेटेड है आपके पार्टीशन ऑफ इंडिया से। तो 3 जून प्लान आए, माउंटबेटन प्लान, है ना, और डिकिडबर्ग प्लान आए, तो ये सारे के सारे रिलेटेड है पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? कौन थे आपके पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय? तो ये थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये आपके पहले लॉ मेंबर की तरह ऐड हुए थे आपके वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और कब हुए थे? 1909 के रिफॉर्म के बाद। आपको याद रखना है किस मेंबर की तरह, लॉ मेंबर, है ना, लॉ मेंबर अपॉइंट हुए थे ये। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द दीपावली डिक्लेरेशन 1929 वॉज द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग कि जो दीपावली डिक्लेरेशन 1929 की आई थी, ये किस चीज़ की आपके अनाउंसमेंट से रिलेटेड था? तो ये था आपके डोमिनेंस स्टेटस। ठीक है, So, और इसको लाने वाले थे आपके लॉर्ड इरविन। Lord Irwin. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज हु वाज द फॉलोइंग वाज नोन एज देशबंधु? देशबंधु के नाम से जाना जाता है CR दास को। देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, CR दास को हमने बोल दिया देशबंधु, ठीक है, और आपके पास नीचे दिया गया है CF एंड्रयूज। ऑप्शन बी दिख रहा है। Yes, sir. इन्हें बोला जाता है दीन बंधु, एक देश बंधु एक दीन बंधु, है ना। तो CF एंड्रयूज आए तो दीन बंधु, CR दास आए तो देश बंधु। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट Ramaswamy Periyar. रामास्वामी पेरियार ने स्टार्ट किया था। Periyar. ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 वाज फाउंडेड बाय? जो देखो जो ये आपकी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, ये बनाई गई थी आपके जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। Narendra Dev. ठीक है, तो आपको याद रखना है कांग्रेस सोशल पार्टी के फाउंडर थे आचार्य जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर। Yes, sir. अब आपके पास नीचे रैपिड फायर, हु वॉज द ब्रिटिश PM ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो ये थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। MacDonald. ठीक है। सेकंड आपके पास, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इन 1927? तो ये थी आपकी मार्गरेट कजन। नेक्स्ट, विच रेवोल्यूशनरी इज निकनेम्ड क्विक सिल्वर? तो क्विक सिल्वर नाम से जाना जाता है आपके चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक है। हु रोड द सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना? सरफरोशी की तमन्ना लिखा है बिस्मित Azimbadi. अजिम्बादी ने, और इसको पॉपुलर किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, है ना। अच्छे से याद रखें, देखो लिखा था जो ये आपके सरफरोशी की तमन्ना है ना, ये लिखा गया था बिस्मिल अजीमाबादी ने, और इसको पॉपुलराइज किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक यूज किया था अहमदाबाद में स्ट्राइक 1918 में। 18. ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC? AITUC क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसके पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। कब थे? 1920 में। AITUC भी बनी है आपकी 1920 में। हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। Lord ठीक है। Mountbatten. वॉइस रॉय के बाद जब नाम चेंज हुआ आपके गवर्नर जनरल, तो पहले आपके इंडिया के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, Lord Canning. और आपके जो नहीं ब्रिटिश गवर्नर जनरल है ना लॉर्ड माउंटबेटन, कैनिंग वॉइस रॉय 1857 की बात है ना। Yes. देखो तो पहले जो आपके फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। हरिजन सेवक संघ बनाया था महात्मा गांधी ने, कब बनाया था? 1932 में। 2.
हु वाज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये है आपके जवाहरलाल। जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा है आपने? पढ़ी नहीं, देखी है। नो सर। नो डिस्कवरी सर। ऑफ इंडिया देखना, कोशिश करना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना एक मतलब ये वैसी है एक तरह की, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मतलब इसमें आपकी एंशंट हिस्ट्री से लेके आपको पूरा जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये बुक लिखी है ना, बुक के ऊपर बेस है वो पूरी की पूरी, जो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब एक तरह का शो ही है ये, है ना। करना कोशिश अगर आपको टाइम मिले। देखो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मेजर गांधीयन मूवमेंट के बारे में कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में, ठीक है। यस सर। अब इसके कई सारे कॉज थे, जैसे आपके जो रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला और खिलाफत, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया था 1930 में, इसको बोला जाता है आपके सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 1942 में, ठीक है। और क्विट इंडिया के टाइम पे महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था डू एंड डाई। पढ़ ले इसके जो फैक्चुअल क्वेश्चन है। यस सर। देखो अब जो वाई आई एम एथीस्ट जो है ये लिखी है भगत सिंह ने, भगत सिंह ने। ठीक है। स्वराज पार्टी बनाई है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, कब बनाई? 1923 में। थ्री। एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड नवजीवन, महात्मा गांधी। नवजीवन और यंग इंडिया लिखा है महात्मा गांधी ने, इसके एडिटर थे। हु गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, तो ये दिया था वुमेन ऑफ बारडोली, बरदोली। ठीक है। कब? 1928 में, 8 में, 7 में, 28 में शायद, है ना। पत्थरदाबी वॉज द नोवेल बाय, पत्थरदाबी लिखा है आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। यस सर। पत्थरदाबी याद रखना। हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 1947 के टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे आपके JB कृपलानी। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। कब बनाया था? जब वो कांग्रेस से रिजाइन किया था 1939 में, ठीक है। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में। 30। हु रोट द गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब जो है इसको 1930 में गीतांजलि के लिए फर्स्ट आपका साहित्य में है ना नोबेल प्राइज ये लिटरेचर में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट कौन थी? अरुणा आसफ अली। इन्होंने ग्वालियर टैंक पे आपको क्या किया था? नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, ठीक है। दीपावली डिक्लेरेशन है आपकी 1929 की और इशू की गई थी लॉर्ड इरविन द्वारा, डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड है। हु सेड फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, तो ये किसने बोला था? ये था बाल गंगाधर तिलक ने। हु फाउंडेड द अभिनव भारत, अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी VD सावरकर ने। हु वॉज द वॉइस रॉय ड्यूरिंग दांडी मार्च, दांडी मार्च के टाइम पे कौन थे आपके? 1931 में, है ना, तो ये थे लॉर्ड इरविन। हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज बुक लिखी है महात्मा गांधी ने, कब लिखी है? 1909, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो वो थी आपकी, सॉरी ये है आपकी इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, है ना। इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है ये थी आपकी सरोजनी नायडू, और पहली कौन थी? एनी बेसेंट। क्लियर? पूना पैक्ट साइन हुआ था आपका गांधी और अंबेडकर के बीच, है ना। कब साइन हुआ था? 1932 में। हु स्टार्टेड द रेड शर्ट, खुदाई खिदमतकार ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन से? ये थे आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP से रिलेटेड, है ना। टू नेशन थ्योरी फॉर्मुलाइज्ड एट, टू नेशन थ्योरी मतलब जो पाकिस्तान बनाने से रिलेटेड थ्योरी थी, इसको फॉर्मुलाइज किया गया आपके लाहौर सेशन, जो आपका मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन हुआ था 1940 में। क्लियर? हु वॉज द ब्रिटिश PM ड्यूरिंग 1947 इंडिपेंडेंस, तो ये थे क्लीमेंट एटली। क्विट इंडिया मूवमेंट रेडियो अनाउंसमेंट किसने की थी? तो ये थी उषा मेहता, ठीक है। INC सेशन प्रेसिडेंट बाय गांधी, महात्मा गांधी ने, ऐसा कौन सा सेशन था जो महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था? ये था बेलगाम सेशन, बेलगाम है कर्नाटका में। और कब महात्मा गांधी कांग्रेस के जो एनुअल सेशन होते थे ना दिसंबर में, तो उसके जो महात्मा गांधी ने जिस सेशन को प्रिसाइड किया था वो था बेलगाम सेशन, कब हुआ था? 1924 में।
फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, ये कब किया गया था? 1906 में। किसके लिए? एशियाटिक ऑर्डिनेंसेस के लिए। इंडियन स्ट्रगल बुक जो है किसने लिखी है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, हु किल्ड माइकल ओडायर? माइकल ओडायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। कहाँ मारा था? कैक्सटन हॉल, लंदन में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई है? 1945 में। उस टाइम पे आपके गवर्नर वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड वेबल। क्लियर? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। ठीक है। हु कॉइन द स्वराज टर्म फर्स्ट? तो किसने जो है स्वराज टर्म दी थी? तो ये दी थी आपकी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। और इसको जो आपके अडॉप्ट किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया था दादा भाई नौरोजी ने अपने 1906 में। क्लियर? लखनऊ पैक्ट आपके हुआ था 1960 में। इसमें जो है आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आए थे, इसके अलावा मुस्लिम लीग, तीनों एक साथ आए थे। ठीक है। हु फाउंडेड द गदर पार्टी? गदर पार्टी किसने बनाई है? लाला हरदयाल ने। कहाँ बनी है? सैन फ्रांसिस्को में। काकोरी रेंज रॉबरी जो है ये हुई थी 1925 में। फर्स्ट फास्टेड टू डेथ फॉर टेम्पल एंट्री इन वाइकोम, तो ये किया गया था के कलप्पन द्वारा। ठीक है। ग्रेट कलकत्ता किलिंग कब हुई है? 1946 में। हु गेव द कॉल डू एंड डाई? तो डू एंड डाई दिया था महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन प्लान जो है ये आया था, इसको नाम दिया जाता है 3 जून प्लान। ठीक है। और डिकीबर्ग प्लान। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आयरन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया जाता है आपके सरदार पटेल को। हु रोड द इंडिया डिवाइडेड लिखी है आपके राजेंद्र प्रसाद ने, आपके इंडिया के पहले प्रेसिडेंट। गांधी के जो सेक्रेटरी थे ये थे आपके महादेव देसाई। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा होगा एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है 1905 से 1970 तक चलता है। इसमें आपकी की मेथड बाइकॉट और स्वदेशी रहेगा। की लीडर आपके एक्सट्रीमिस्ट में आपके रहेंगे तिलक और अरबिंदो घोष, है ना। गांधीयन पीरियड हमने पढ़ा कि वे नॉन कॉपरेशन, और इसके लेटर गांधीयन पीरियड, चलो हम ये बाद में पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे काफ़ी है, कल करें।